हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम कभी भी ये चाहते हैं कि हाँ, हम आउट ऑफ इंडिया किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि क्या क्या ऐसी वेरिफिकेशन है जो आपसे मांगी जाती है, जिसमें होता है कि एचआरडी वेरिफिकेशन। एचआरडी वेरिफिकेशन होता है कि एक ऑथेंटिकेशन होता है जिससे कि किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी को या फिर किसी दूसरी कंट्री को अगर आपका ये वेरीफाई करवाना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन मांगते हैं और वो एचआरडी से ही मांगा जाता है। यानी कि जब भी आप कहीं आउट ऑफ इंडिया किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर हायर स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब उनको आप अप्लाई करने के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के तब आपसे एचआरडी वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो ये एचआरडी वेरिफिकेशन होता क्या है, कैसे करवा सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, और वीडियो के एंड में मैं ये भी डाल दूंगा कि एचआरडी वेरिफिकेशन के कैसे कैसे स्टैंप होते हैं, हर स्टेट का अलग अलग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियोस हमेशा टाइम टाइम पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एचआरडी या एमएचआरडी भी इसको बोला जाता है। एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका कि सिर्फ पर्पज़ क्या होता है कि अगर आपको कोई भी डिग्री है, आपकी आपने 12th पास किया है तो 12th की मार्कशीट है, या फिर आपकी जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, ऑथराइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई कोर्स किया, कोई ग्रेजुएशन मास्टर किया है, तो उसको आपकी जो फाइनल डिग्री होती है उस पर एक स्टैंप लग जाती है, जिससे कि ये होता है कि हाँ, आपकी वो ऑथेंटिकेट है, यानी कि वो डिग्री आपकी बिल्कुल सही है। तो जब भी हम कहीं आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आपसे एचआरडी मांगते हैं। इवन कई जगह पर होता है कि हाँ, एचआरडी स्टैंप अगर आपके पास लगी होती है आपके डिग्री पे, डिप्लोमा पे, जो भी सर्टिफिकेट है, तो उसी तरह से वो उसको वैलिड मानते हैं। एचआरडी से इसमें होता कैसे है कि आप किसी भी स्टेट के हों तो हर स्टेट का अलग अलग एचआरडी ऑफिस होता है, जो हेड ऑफिस हर स्टेट में होता है। अगर हम 2004 से पहले की बात करें तो एमएचआरडी का सिर्फ एक ही ऑफिस हुआ करता था, जो दिल्ली में था। बट अब 2004 के बाद हर स्टेट में अलग अलग आपका जो है आप एचआरडी करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी का लखनऊ में है, और इस जैसे अलग अलग स्टेट की हम बात करें, अलग अलग स्टेट का अलग अलग जगह पर एचआरडी ऑफिस होता है। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि हम कैसे करवा सकते हैं एचआरडी वेरिफिकेशन के लिए। जब भी हम जाते हैं तो आपको अपना जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट के जहाँ पर भी वो है कि उस स्टेट में किस सिटी में वो आता है, जैसे गुजरात की बात करें अहमदाबाद में है, तो वहाँ पर आप एचआरडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको फाइनल डिग्री, जो ओरिजिनल डिग्री होती है, वो सबमिट करनी होती है, और उसके साथ साथ बाकी भी आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जाते हैं, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। फिर जब वहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होने के बाद एचआरडी का जो भी वहाँ पर है, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, वो वहाँ से उस यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंटेशन को बाय कोरियर भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। जब उसकी वेरिफिकेशन का यूनिवर्सिटी उनको अप्रूवल दे देती है कि हाँ, ये डिग्री हमारे पास से हुई है और ये बिल्कुल सही है, तो उसके बाद आपकी डिग्री पर, फाइनल डिग्री पर, ओरिजिनल डिग्री पर एक स्टैंप लग जाती है जिस पर ऑथेंटिकेटेड लिखा होता है, और वही आपका अप्रूवल माना जाता है कि आपकी ऑथेंटिकेट है। बट इसमें अब टाइम कितना लग जाता है, क्योंकि होता क्या है कि एमएचआरडी पे जब हम जाते हैं कि हाँ, हमें एचआरडी करवाना है डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पर टाइम कितना लग जाता है आपका। तो टाइम के लिए ये है कि जब भी हम कहीं पर अपना वो सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं अपने स्टेट पे, वो स्टेट से यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस होता है। तो वो चाहते हैं कि ईमेल से भी कर सकते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हाँ, बाई मेल वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में हो सकता है। बट कई जगह पर वो बाई कोरियर जाता है, यानी कि पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में मेल करेंगे या फिर उसको कोरियर लगाएंगे, उसका एक टाइम चला जाता है। उसके बाद वहाँ से जब यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी ये होता है कि रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के बाद क्लर्क है, या फिर जो भी उनका एचओडी है, वहाँ पर उनको एक वेरिफिकेशन करते हैं। उसमें अगर वो छुट्टी पर हो या फिर और भी होता है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, यानी कि हाँ, कई बार ये 2 से 4 दिन का काम जो होता है वो आपके 1-1 महीने से भी ऊपर लग जाते हैं। और कई बार होता है कि अगर यूनिवर्सिटी से रिस्पांस जल्दी मिल जाए तो हाँ, आपका जो एचआरडी आप करवाते हैं वो बड़ी जल्दी भी हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें कितना अमाउंट लगता है, इसमें अमाउंट हमेशा जो होता है, फ़ीस कितनी लगती है, फ़ीस हमेशा डिपेंड करती है आपकी स्टेट वाइज। वैसे अगर नॉर्मली बात करें, एचआरडी की जो फ़ीस एक्चुअल जाती है 3 से 4 हज़ार में आपकी एचआरडी हो जाती है।
और अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां मैं अब दिखा देता हूं आपको कि कुछ स्टेट का एचआरडी वेरिफिकेशन की स्टैंप किस किस तरीके से होती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको शो करूंगा कि किस किस तरीके से आपका दिखाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर है कि बेंगलोर कर्नाटका एचआरडी, तो उसका कैसे आता है। भोपाल से अगर आप हैं तो उसका यहाँ पर है, और चेन्नई से आते हैं तो उसका आपको यहाँ पर शो किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं चंडीगढ़, गांधीनगर गुजरात और हरियाणा का अगर ऑथेंटिकेशन होता है तो वो किस तरीके से दिखाया जाता है। फिर है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका की एचआरडी ऑथेंटिकेशन किस तरीके से रहती है, वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसके बाद है केरला की है, केरला के बाद महाराष्ट्र की है, मेघालय है, मुंबई है, तमिलनाडु है और त्रिवनपुरम, यहाँ की आपको एचआरडी दिखाई गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की कैसे दिखाई जाती है। हैदराबाद है, सिक्किम है और राजस्थान है, उड़ीसा है और दिल्ली है। अगर आप इन सब में देखेंगे, लास्ट उत्तराखंड की भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इन सब में देखेंगे तो सब में एक वर्ड आपको कॉमन मिलेगा कि ऑथेंटिकेटेड, यानी कि यहाँ से ऑथेंटिकेटेड अगर आपको वर्ड दिख रहा है, ये इस तरीके से वहाँ से की जाती है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा एचआरडी सैंपल भी जो मैंने आपको दिखाया है कि किस किस तरीके से अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपकी ऑथेंटिकेटेड जो होता है वो किस तरीके से शो होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।